इस मनरेगा योजना के प्रधानमंत्री ने किसी समय इसका उपेक्षा किया था। आज इसी मनरेगा योजना के तहत लोगों को काम देने की बात की जा रही है। कांग्रेस की योजना और बीजेपी इसको भुना रही है। आज क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक प्रधानमंत्री जी का 2014 में उनका एक जो पहला बन के सरकार बना था, और ये जब लोकसभा के अंदर जो एक प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है, जो सरकार का भाषण होता है, उस भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मनरेगा योजना जो है, हम इसलिए इसको रखेंगे मनरेगा योजना को कि आपका 60 बरस का जो पाप है, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करके बोले थे कि 60 बरस का जो आपका पाप है, उस पाप के रूप में याद करने के लिए और गड्ढा खोदने के लिए हम इसको रखेंगे, और गजे बाजे के साथ रखेंगे। कि उनका एक कमेंट था। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री जी, वहीं पंचायती राज मंत्री जी, वहीं आज डिप्टी सीएम हमारे सुशील मोदी जी हर जगह इस मनरेगा योजना का प्रशंसा कर रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं कि इस मनरेगा योजना में हमने इतना बजट दे दिया है, और मजदूरों के बीच में जो बेरोजगारी के जो समस्या उत्पन्न हुआ है इस कोरोना के संकट काल में, उस बेरोजगारी उससे निदान हम करेंगे, मजदूरों को रोजगार देने का काम करेंगे, उस हाथ को हम काम देने का काम करेंगे। तो यानी बीजेपी का जो स्टैंडर्ड है, वो जो प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, आज उस स्टेटमेंट की क्या क्यों आवश्यकता पड़ जाएगी? आज बीजेपी उसी को तो ये तो बोल रहे हैं कि जिस योजना का आपने फेलियर कहा, और आज वहीं आपका सबसे बड़ा आर्थिक जो कह रहे हैं कि जो गिरावट हो रही है इस देश में, उसका संभालने का काम मनरेगा योजना करने का काम कर रही है, मजदूरों को हाथ में काम देने का काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि बिहार सबसे ज़्यादा मजदूर देता है। तो ये कैसा बयान है? किस तरीके से आप सोचते हैं? सबसे बड़ा चीज़ कि जब लालू जी की गवर्नमेंट थी, ये माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी हर मंच से ये सभा करते थे और बोलते थे, इनका भाषण होता था कि बिहार का पलायन को हम रोकने का काम करेंगे, बिहार के मजदूरों को हम बाहर जाने नहीं देंगे। आज उन्हें श्रम शक्ति का एहसास करने का मौका मिला है देश को। अरे उस श्रम शक्ति का उपयोग इस बिहार में कीजिए ना आप। जो हमारा जो मुखिया जी बताए, श्रम शक्ति कहा जाए, श्रम शक्ति कहा जाए, ये तो हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है कि आपने 15 बरस आपको मिला, 15 बरस में आपने क्या किया? उस मजदूरों को जो हमारे यहाँ के जो प्लान करके जो गए हुए थे बाहर, उनको भूखे मरने के लिए आपने छोड़ दिया है। और आपका मुख्यमंत्री जी का जो बयान आ रहा है कि हम उनको पैसा देकर बुला रहे हैं, और अगर पैसा दे के आप बुलाए अगर होते तो क्या हमारे मजदूर जो हैं, जो हमारे सबसे मजबूर आदमी हैं, वो आज सड़कों पे मरते हैं, रेल लाइन के पर कट के मरते हैं? ये शर्म की बात है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए और इस बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। अभी जो वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे, लगातार जो मजदूर बाहर से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर है। तो क्या बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, या विपक्ष आखिर क्या काम कर रहा है? विपक्ष ने भी सवाल उठाया, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरीके से बिहार में अब विधानसभा का चुनाव नजदीक है। नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे अध्यक्ष जो हैं बिहार प्रदेश के मदन मोहन झा जी हैं, हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं। हम लोगों ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं मजदूरों को भुगतान करने के लिए, आप उसको ट्रैवल कराने के लिए, ट्रेन का भाड़ा देने के लिए, तो हमारा कांग्रेस पार्टी उस मजदूरों को भाड़ा देने का काम करेगी। आप सुने भी होंगे, कुछ ट्रेन बुक कराकर गुजरात से गोयल साहब जो हमारे बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने भेजने का काम किया है। और इस तरह का हर दल, हम सभी दल को बात करते हैं, बीजेपी के लोग हैं, आपको विधायक खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया आ जाता है, और आज मजदूरों को लाने के लिए हिंदुस्तान के कोनों से मरने के लिए छोड़ दिए। क्या उनको लाने के लिए बिहार के, यूपी के, बंगाल में, उड़ीसा में आप ला नहीं सकते हैं? उस मजदूर जो हमारा नींव है, इस भारत की अर्थव्यवस्था का नींव है, उस नींव को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो जो इतना कमजोर हो जाएंगे, जब सड़कों पर मर जाएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी कहाँ से होगी? ये बताया जाए, क्या लगता है कि लॉकडाउन 4 होता है तो क्या होगा? निश्चित जिस तरीके से लॉकडाउन 1 2 3 तक ले लोगों ने सही से पालन किया, और 3 आते आते लोगों में दूसरा तरीके का माहौल होने लगा। ये सबसे बड़ा चीज़ हम चाहेंगे कि आप सबसे जोड़ी है कि उस मजदूर को, और खास करके मीडियम वर्ग जो मध्यवर्गीय परिवार है,
जो निरंतर कमाने वाले लोग थे, आज घर पर बैठे हुए हैं और उनके पास भी भुखमरी की स्थिति आ गई है। और उसके बारे में भी सोचना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उसके बारे में भी सोचें, ताकि उनके साथ विकट जो परिस्थिति आई है, आर्थिक गिरावट जो उनके परिवार में आई है, उसको हम लोग संभाल सकें। एक और मेरा सवाल है कि जो जब तक भोजपुर ज़िले में कोरोना नहीं था, कई संस्था, कई लोग अपने स्तर से बांट रहे थे, अब एकाएक सब बंद हो चुका है, तो ऐसे में उन लोगों को जिन लोगों की आप लोग ज़रूरतें पूरा कर रहे थे, उनके लिए तो काफ़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ये निश्चित उन लोगों के सामने समस्या आई है। जो आदमी कार्ड में हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उस कार्डधारी के तो आप हम लोग फ्री से गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है। 1000 रुपया उनके खाते में, अकाउंट में डालने का काम किया, और कितने लोगों को डाला है अभी तो हम लोग को पता भी नहीं चला है, गया है कि नहीं गया है, वो भी पेपरबाजी ही, हमको लगता है कि पेपरबाजी ही ज़्यादा और घोषणा ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि उस वर्ग को, खास करके मध्यम वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि मध्यम वर्ग में बहुत से लोग जो थे मिस्त्री काम करते थे, लेबर का काम करते थे, उनका कार्ड नहीं है, तो कार्ड के लिए भी मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया कि जो 18 में जो भी लोग हैं जो कार्ड के आवेदन दिए हैं, उनका कम से कम कार्ड बना दिया जाए। लेकिन अनुमंडल में जिला अधिकारी महोदय के पास सारा चीज़ दौड़ रहा है, कागज़ दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी गरीब को, जो आवेदन करने वाले 18 में थे, उनको जो जिसका छांट दिया गया था, जो गरीब थे, बिना जांच किए हुए कहीं से इन्होंने जांच करा कर छांटने का काम किया। लोग तो आप ही के पास आते हो, तो उनके कैसे हम लोग तो सर ले आते हैं, हम लोग लेके जाकर अनुमंडल में, ब्लॉक में पहुंचाने का काम करते हैं, उनके सेवा करने का काम करते हैं, कम से कम उसका फार्म वहाँ तक पहुँचा दें। लेकिन आखिर में तो करना है उन्हीं लाल फीताशाही को है, लेकिन उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं, जिनका कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को इसमें लाभ में दें, उनके साथ राजनीति करने का काम नहीं करें। काहे कि देखिए, विकट कुछ समय के बाद आपके पास चुनाव होने जा रही है इस बिहार में, फिर वही मजदूर जो भूखमरी के कगार पाएंगे, तो उनकी जो फैसला होगी सबसे निरंकुश फैसला होगी। सरकार को अभी सचेत होना चाहिए। नीतीश कुमार की ये विधानसभा चुनाव जो होगा काफ़ी चुनौतियों भरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना में उनकी विफलता नजर आई है, लोगों के बीच में उनके प्रति नाराजगी है, तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित प्रभाव पड़ेगा। हम विपक्ष को, उन लोगों के बीच जो हमें कटघरा में खड़ा करने का काम किया है, विपक्ष को कटघरा करने में काम किया है, सारे विपक्ष को तथ्य के आधार पर, धरातल पर जो काम, जो सरकार फेल्योर है, उसको हम लोग को लाना पड़ेगा जनता के बीच में। जनता के बीच सब जनता जान गई है, बस सिर्फ उनको जगाने का काम है। जिस दिन जनता जाग गई तो नीतीश जी का गद्दी निश्चित छूटेगा और इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, चाहे इसके लिए कुछ भी कर लें।